अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं लेकर आए रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, यदि 14 हैज़ 13 बराबर 9 तथा 27 हैज़ 36 बराबर 18 है तो 46 हैज़ 31 बराबर क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 14 हैज़ 13 बराबर 9 कैसे आया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखना है 14 किन अंकों से मिलकर बना है। तो 1 और 4 से बना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 4 कर देंगे। उसके बाद 1 + 3 करेंगे। उसके बाद 1 + 4 को जोड़ देंगे तो 1 + 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 1 + 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाए, तो इसका आंसर आ गया। फिर अब देखते हैं 27 है 36 बराबर 18। 27 दो अंकों से मिलकर बना है, 2 और 7, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। फिर 36 दो अंकों से मिलकर बना है, 3 और 6, तो इसको जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा। 3 + 6 को करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इन दोनों 9 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा 18। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 18। जिस तरह ये दोनों सॉल्व हुए हैं उसी तरफ हमें निकालना है 46 हैज़ 31। तो 4 + 6 हो जाएगा 10 और 3 + 1 हो जाएगा 4। तो फिर उसके बाद 10 और 4 को जोड़ देंगे। 10 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 14। अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। 2 है, 10 है, 40 है, 120 है, 240 है। तो 2 × 5 = 10 हो गया और 10 × 4 = 40 हो गया। ध्यान दीजिए ये घटता जा रहा है। जैसे पहले 5 है, उसके बाद 4, उसके बाद 40 तिहाई हो जाएगा 120। तो फिर यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब देखना है 120 दूनी 240, ये घटता जा रहा है। तो उसके बाद अगला क्या होगा, 240 × 1 करेंगे तो 240 होगा। चलिए यहाँ पे गुणा कर दिखा देते हैं। 240 × 1, तो फिर 240 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240। आपका सही ऑप्शन है सी 240। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 240 कर देंगे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। 3 मीटर चलती है। मान लीजिए अपने स्थान से 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक ब्रिज पर चढ़ी है। तो यहाँ से 4 मीटर एक ब्रिज पर चढ़िए अपने मूल स्थान से वह कितने दूरी पर है। तो मूल स्थान यहाँ से यहाँ हो गया। अगर ये पूछता कुल कितने मीटर चढ़ी है तो 4 3 को जोड़कर लिख देते 7। बट ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पूछ रहा है वह मूल स्थान से कितने दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया, ये हो गया आधार और ये है ऊंचाई। और ये हो गया, ये है कर्ण। यहाँ से 90 अंश का एंगल बनता है। तो कर्ण का सूत्र है
अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार क्या है, 4 है, तो 4 का हो जाएगा 16 प्लस ऊंचाई क्या, ऊंचाई का ये आधार है, तो आधार का हो गया 9, थोड़ा गलती हो गया, 3 3 9, और आधार का हो गया 16। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, और फिर 25 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर 5 है, ऑप्शन ए सही है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 832 का संबंध 13 से है तो 524 का संबंध किससे होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 832 3 अंकों से मिलकर बना है 8 3 2, तो और 524 3 अंकों से मिलकर बना है 5 2 4। तो 8 और 3 और 2 इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। 8 प्लस 3 प्लस 2 तो हो जाएगा 13। उसी तरह 5 2 और 4 को जोड़ देंगे। 5 प्लस 2 प्लस 4, तो फिर इन तीनों को जोड़ देंगे। 5 2 4, तो 5 प्लस 2 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 4 11। आपका सही आंसर सी है, 11। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। 5वां सवाल है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। सप्ताह है, महीना है और वर्ष है। तो फिर हम सप्ताह का डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हम सप्ताह का डायग्राम बना लेते हैं। अब हमें देखना है सप्ताह का महीने से क्या रिलेशन है। तो सप्ताह महीने के अंदर आता है, इसलिए हम सप्ताह को महीने के अंदर कर देंगे। तो फिर ये हो गया महीने का डायग्राम। अब हमें देखना है वर्ष का सप्ताह और महीने से क्या रिलेशन है। तो सप्ताह और महीना ये दोनों वर्ष के अंदर आता है, तो फिर हम वर्ष का रिलेशन बना देंगे, डायग्राम बना देंगे और इन दोनों को अंदर कर देंगे। तो ये सही डायग्राम है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच।